हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और नई टैबलेट के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका सॉल्ट है प्रोक्सिटिन प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट। 12.5 mg में ये टैबलेट आती है इस कंडीशन में। और मेरे पास है ये इंटास कंपनी का ब्रांड जो कि सेप CR 12.5 के नाम से आता है। और इस टैबलेट का जो यूज है वो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टैबलेट है ये शेड्यूल H की टैबलेट है, यानी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये टैबलेट नहीं दी जाती है। और इस टैबलेट का जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा होता है। 361 रुपए की 15 टैबलेट आती हैं ये। और अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के इस्तेमाल कैसे कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये है एक एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट, यानी कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। जिन भी पेशेंट्स को मेजर डिप्रेशन होता है उन लोगों के साथ ये प्रोक्सिटिन टैबलेट ली जाती है। या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि जिन लोगों को पैनिक अटैक या एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उन लोगों के साथ ये प्रोक्सिटिन टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि जिन पेशेंट्स को बार बार ऐसे अलग एक ही थॉट बार बार आता है या फिर उनके बिहेवियर में बार बार चेंजेस आते हैं, तो उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए या फिर उनके जो थॉट्स बार बार आ रहे हैं उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है, उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे कि डिप्रेशन या तनाव की जो स्थिति होती है उसके ट्रीटमेंट में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट PMDD यानी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, यानी कि फीमेल्स में जो पीरियड के पहले होने वाले जो गंभीर चिड़चिड़ाहट या डिप्रेशन की जो स्थिति होती है उसको सुधारने में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेनोपॉज की स्थिति में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि मेनोपॉज के दौरान अगर पेशेंट को रात को पसीना आता है या गर्मी लगती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुरुषों में भी इसका इस्तेमाल होता है खास तौर पर, जैसे कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम अगर होती है, यानी कि मेल में अगर सेक्सुअल हेल्थ से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का यूज करने को पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टैबलेट का इस्तेमाल आखिर कितने सारे प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए। अपनी मर्जी से आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज आपको कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन से जो साइड इफेक्ट्स हैं इसमें वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें नॉर्मल से साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नींद आना, माउथ ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम या फिर थकान, नौजिया, इस टाइप के जो इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, यानी कि जो बच्चे को दूध पिलाते हैं, या कोई एपिलेप्सी का पेशेंट हो जिनको दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं, उन लोगों को ये टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि आप जो है इस दवाई के कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स जो हों उससे बच पाएं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।